नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी, एक बेहतरीन वीडियो होगा और इस वीडियो में जितने भी आपके स्पेशली ज्योग्राफी से जो एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं अब तक के 10 साल के इतिहास में, उसका एक कलेक्शन होता है। आगे आने वाले 15 से 20 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। निश्चित रूप से जो है आपको यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। पहला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया है पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह प्रदेश जो है किन किन राज्यों में फैला हुआ है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन ये नहीं है। वही इसको सॉल्व कर पाएगा जिसने डीपली अध्ययन किया है, जिसने गहन अध्ययन किया है इस विषय का। पूछा गया है कि जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है यह कितने राज्यों में फैला है। ऑप्शन आपका जो दिया गया, ऑप्शन पे एक बार नजर देख लेते हैं। तमिलनाडु दिया है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है। तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश है और याद रखिएगा तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा है। पांडिचेरी कहिएगा या वर्तमान समय में इसका जो नाम है वह पुदुचेरी है। इसके अंतर्गत 4 जिले हैं, है ना। 4 जिले हैं और कौन कौन से 4 जिले हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा, पांडिचेरी आपका आता है, एक करिकल, ये दोनों ही आपके तमिलनाडु राज्य में है। एक आपका यनम है आंध्र प्रदेश में और एक आपका है माहे नामक स्थान जो कि पड़ता है केरल में। तो यह केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंतर्गत 4 जिले हैं और यह 4 जिले 3 राज्यों में, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में फैले हुए हैं। यही चीज आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है किन किन राज्यों में पांडिचेरी का विस्तार पाया जाता है। तो तमिलनाडु बताइएगा, केरल बताइएगा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ऑप्शन जो है सही होगा। कुल जिलों की संख्या आपकी 4 होगी ना। 4 जिले, माहे जो कि केरल में है, यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, एक आपका याद रखिएगा पांडिचेरी और एक याद रखिएगा करिकल, है ना। यह 4 जिले हैं। नीचे के दोनों आपके तमिलनाडु में होंगे, यनम आपका आंध्र प्रदेश में होगा और माहे जो है केरल में है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में फैला यह केंद्रशासित प्रदेश, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं। टॉप 3 स्टेट्स आपसे पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर सीक्वेंस आपसे पूछा गया है। क्या आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सही होगा? क्या आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सही होगा, या राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र सही होगा, या कह लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह तो हर व्यक्ति जानता है, हर कंप्यूटर जानता है, हर प्रतियोगी छात्र जानता है कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपका राजस्थान है। ऑप्शन राजस्थान से ही सब, जितने ऑप्शन है ना, सब के सब राजस्थान से स्टार्ट हुए हैं, है ना। कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, सेकंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र, है ना। ये ऑप्शन आपको देखना है, किसमें टैली करना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है। यह सही सीक्वेंस है, मतलब सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान होगा, सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे अगर बात करिएगा आपका और हमारा उत्तर प्रदेश आपका चौथा सबसे बड़ा राज्य होगा अकॉर्डिंग टू एरिया। और अगर वहीं जनसंख्या की बात कर लीजिएगा तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वह आपकी पहले नंबर पे है, सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट अगला पॉपुलेशन जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन स्टेट पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि सिलिकॉन वैली भारत के किस स्थान पर है, किस राज्य में है। तो सिलिकॉन वैली भारत में पड़ती है कहाँ पे, तो बंगलुरु। और बंगलौर आपके कहाँ की राजधानी है, उत्तर आपका होगा कर्नाटक। यानी सिलिकॉन स्टेट आपसे पूछा गया है, यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, झारखंड दिया है, यूपी दिया है, कर्नाटक यहाँ पे जो है सही उत्तर होने जा रहा है ना। कर्नाटक के बंगलौर में सिलिकॉन वैली आपकी स्थित है, जो कि हार्डवेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर पार्ट्स के लिए फेमस है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। भारत की सिलिकॉन वैली बंगलौर में। और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ देता कि विश्व में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका उत्तर बताना है कि विश्व में सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है ना। ये तो रहा आपका
अगला जो प्रश्न आपका होगा, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निम्न चार में से कौन सुमेलित नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 प्लेसेस दिए गए हैं, 4 राज्यों का नाम दिए गए हैं, 3 सही है और 1 गलत है। गलत को आपको उठाना है, बाहर करना है ना। चलिए, भीमबेटका गुफाएं दिया गया है, मध्य प्रदेश में है। अजंता आपका जो है महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर दिया है झारखंड में, और मालनट दिया है आंध्र प्रदेश में। 4 में से कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है वह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, भीमबेटका गुफाएं आपकी पड़ती हैं रायसेन, है ना। रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं हैं, यह ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है ना। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है। अजंता की गुफाएं, अजंता के साथ साथ एक गुफा आप और याद रखिएगा, एलोरा की गुफाएं। दोनों गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है और दोनों के दोनों औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे यह उत्तर भी आपका क्या हो रहा है, सुमेलित है। यानी भीमबेटका मध्य प्रदेश में, अजंता गुफा आपकी महाराष्ट्र में, है ना। छोटा नागपुर का पठार एक काफी समृद्ध क्षेत्र है, स्पेशली अगर देखा जाए खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे मैक्सिमम खनिज आपका मिलता है यहाँ पे छोटा नागपुर रीजन में, और इसका विस्तार झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। मिनरल बेल्ट के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। तो छोटा नागपुर का संबंध जो झारखंड से भी है, यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा, है ना। मालनट एक हिल स्टेशन है, पश्चिमी घाट का एक हिल स्टेशन पर्यटक स्थल है मालनट नामक स्थान, और ये दिया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नहीं है ये हिल स्टेशन, आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, मालनट नामक हिल स्टेशन आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो यह आपका झारखंड, ये आपका जो है कर्नाटक में स्थित है। पश्चिमी घाट का एक हिल स्टेशन है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, चारों को मैंने कंबाइन कर दिया है। हर साल अलग अलग चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पूछेगा कि औरंगाबाद की गुफाएं किस राज्य में है, अजंता गुफाएं किस राज्य में, भीमबेटका गुफाएं, हमने आपको चारों में कंबाइन कर दिया है कि कहीं से भी प्रश्न आपका बने आप गलत नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, विदर्भ। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, यह किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। विदर्भ एक रीजनल नेम है, प्रादेशिक नाम है, यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में आपको दिया है, क्या यह मध्य प्रदेश में है, क्या यह कर्नाटक में है, क्या आपका केरला में है, और या फिर यह आपका महाराष्ट्र में है। विदर्भ की लोकेशन किस राज्य में है यह आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ये नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, केरल में भी नहीं है, यह आपका पड़ता है नागपुर, और नागपुर आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो विदर्भ जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का पोर्शन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, पाट अंचल या पाट भूमि क्षेत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। मध्य प्रदेश ऑप्शन दिया है, कर्नाटक दिया है, झारखंड दिया है और राजस्थान। पाट भूमियां आपकी पाई जाती हैं छोटा नागपुर के पठार में, है ना। पाट भूमि क्षेत्र आपके छोटा नागपुर के पठार में है, और छोटा नागपुर का पठार आपका कहाँ कहाँ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका उड़ीसा, है ना। 3 क्षेत्रों में। तो इन 3 में से अगर कोई भी ऑप्शन रहे वो आपका उत्तर सही हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश छोटा नागपुर का पठार का पोर्शन नहीं है, कर्नाटक छोटा नागपुर के पठार का पोर्शन नहीं है, राजस्थान आपका छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा नहीं है, यानी झारखंड यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे झारखंड पाट भूमि आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, लातूर। लातूर का संबंध किस राज्य से है, लातूर का संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है। गुजरात दिया है, महाराष्ट्र दिया है, मध्य प्रदेश दिया है या फिर आंध्र प्रदेश दिया है। लातूर में एक भूकंप आया था, है ना, 1993 में एक बहुत ही भीषण भूकंप आया था। काफी संख्या में लोग हताहत हुए थे, मारे गए थे। और यह जो आपका लातूर है वह किस राज्य में पड़ता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र में जो है इसकी महाराष्ट्र में इसकी जो है क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लातूर का भूकंप आपसे पूछा जाता है 1993 में, बताइएगा। एक आपसे भूकंप पूछा जाता है यहाँ पे कोयना भूकंप, है ना। कोयना भूकंप जो कि महाराष्ट्र में ही है, 1967 में आया था, यह भी भीषण भूकंप था। और एक भूकंप याद रखिएगा, भुज भूकंप 26 जनवरी सन 2001 में यह भूकंप आया था गुजरात में, है ना। 3 भूकंप भारतीय इतिहास के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर वर्ष आपसे पूछा जाएगा, और नहीं तो आपकी इसकी लोकेशन पूछी जाएगी। इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न, झुमरी तलैया, है ना।
झुमरी तलैया जो कि फरमाइशी गीतों के लिए फेमस है, पूछा गया है यह किस राज्य में स्थित है। झुमरी तलैया की लोकेशन किस राज्य में है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में उत्तराखंड दिया है, राजस्थान दिया है, झारखंड दिया है या फिर गोवा दिया गया है। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि जितने ताल तलैया हैं, चाहे नैनीताल हो, चाहे आपका देवताल हो, चाहे खुरपा ताल हो, चाहे नौकुचिया, मैक्सिमम ताल कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और पहला ही ऑप्शन यहाँ पे उत्तराखंड दिया, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उत्तराखंड लगा देते हैं, जो कि उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ जी, यह उत्तर आपका गलत हो जाएगा। फरमाइशी गीतों के लिए फेमस है झुमरी तलैया, और ये कहाँ पड़ता है तो बता दीजिएगा, झारखंड आपका जो है सही उत्तर होगा, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण सेशन रहा स्पेशली वनडे एग्जाम के लिए। यदि आप किसी भी एक दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, मिलते हैं अगले दिन, ओके।